वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म की वैल्यूज़, प्रिज्म क्या है, कैसा है प्रिज्म, 2D डायग्राम, 3D डायग्राम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रिज्म का मैंने डायग्राम आपके लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया है, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D, E एंड F। तो आप सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो प्रिज्म है उसमें क्या होता है। इसमें दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं। फर्स्ट 2 ट्रायंगुलर बेस एंड सेकंड 3 कितने होते हैं 3 रेक्टेंगुलर बेसिस। एंड 3 रेक्टेंगुलर बेसिस। जो आपका जो एक्चुअल प्रिज्म है वो आपको देखने में इस तरीके का मिलता है। ये एक मैंने 3D डायग्राम ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। कैसा डायग्राम ड्रॉ किया है 3D। बट अगर आप इसका जो 2D डायग्राम देखेंगे तो 2D डायग्राम सामने से कुछ देखने पर इस तरीके का होता है। सामने से देखने पे क्या होता है, कुछ इस तरीके का क्या होता है आपका 2D डायग्राम। आप पेपर्स में भी इस डायग्राम का यूज करते हैं, ना कि इस डायग्राम का। इसके अंदर ये जो नीचे वाला सरफेस है ये आपका होता है बेस। ये आपका क्या होता है बेस। क्या होता है बेस। ये वाले जो इस तरीके के जो पोर्शन, ये कुछ इस तरीके का होता है। आपको देखेंगे तो एक स्लाइड इधर होती है और एक स्लाइड इधर होती है। ये आपके रिफ रेक्टिंग सरफेसेज होते हैं। क्या होते हैं रिफ रेक्टिंग सरफेसेज होते हैं। ये आपके होते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसके अंदर से लाइट आती है और ट्रैवल करके दूसरी तरफ चली जाती है। ये आपका क्या होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि रेगुलर प्रिज्म की बात करते हैं, अब हम जो हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड है अब हम उसी के ऊपर चलते हैं, हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड है उसी पे चलते हैं। रेगुलर प्रिज्म की बात करते हैं। जो आपका जो रेगुलर प्रिज्म होता है, रेगुलर प्रिज्म, जो रेगुलर प्रिज्म होता है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा A, B एंड C। उसकी जो मेन बात होगी, जो खासियत होगी, जो रेगुलर प्रिज्म की खासियत होती है वो क्या होती है, उसका जो एंगल होगा 1, 2 एंड 3, ये जो तीनों एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। वो किसके होंगे 60 डिग्री के। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इन तीनों को क्या बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कि जो रेगुलर प्रिज्म होता है उसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। नॉर्मल सी है, एक 60 डिग्री का एंगल होता है। जो आपका जो प्रिज्म होता है वो गिलास का होता है। वो कंप्लीट किसका होता है गिलास का। ऐसा नहीं होता है कि साइड से गिलास होता है और अंदर उसके पानी होता है या फिर कुछ और जेली लाइक मटेरियल होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता इस तरीके का। वो कंप्लीट क्या होता है गिलास का होता है। और ये आपका स्टार्टिंग का एक सेटअप है। आप अगर 3D डायग्राम की बात करेंगे तो इस तरीके का देखने को मिलेगा, और आपका जो 2D डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। स्कूल के अंदर आपको एक 3D जो एक्चुअल प्रिज्म होता है वो देखने को लिए मिल जाता है लैब्स के अंदर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो क्या है। जो एक्चुअल कंसेप्ट है प्रिज्म का, जिसके ऊपर हमारा सारा स्पेक्ट्रम, विबग्योर की जो एक फॉर्मेशन आती है, जो हमारा रेनबो बनता है, ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर बेस होती हैं वो सभी अभी देखते हैं। तो मैं आपके लिए एक 2D डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए 2D डायग्राम में। सबसे पहले हमने इसको एक नाम दिया A, B एंड C। ओके, यू गॉट इट, A, B एंड C। यहां पर एक्चुअल में हमारे दो कंसेप्ट्स होते हैं। एक होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। फर्स्ट बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड सेकंड रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग एक बात है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। ये हमारा है, यहां से एक रे आएगी, ये है हमारी इंसिडेंट रे। इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, जब इंसिडेंट रे किसी भी चीज से टकराएगी, जैसे यहाँ पे ये एक सरफेस है, क्योंकि जो गिलास का बना होता है हमारा प्रिज्म, अब उसके साथ ये टकराएगी तो यहाँ पे बीच में हमारा एक नॉर्मल होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारा क्या होता है एक नॉर्मल। नॉर्मल एक्चुअल में क्या होता है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होना। तो ये हमारा एक सरफेस है और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा इस तरीके से होगा। ओके, तो जो हमारा ये है, अब इससे
ये टकराएगी और ये जो रे है वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब सर ये इस तरीके से क्यों गई? अब एक्चुअल में अगर ये नहीं होता तो ये जो आपकी जो रे है वो हमारी कुछ इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे सीधी जानी चाहिए थी। तो अब हमारी ये क्या आ गया? हमारा नॉर्मल। दिस इज अवर नॉर्मल। नॉर्मल के साथ में हमें हमारा जो इंसिडेंट रे है वो बनाएगा एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ए इंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए इंसिडेंट। ये आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ ए इंसिडेंट। बड़े आराम से समझिएगा हर चीज को। एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो रे है आगे की तरफ बढ़ती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या कहां बढ़ती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आगे देखते हैं। ये जो लाइन है सर ये ऐसे क्यों गई? क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो बाहर है वो हमारा कैसा मीडियम होगा? एयर। ये जो हमारा अंदर जो मीडियम है वो कैसा है? ग्लास, एंड देन फिर एयर। ये हमारे तीन चीजें हैं। ओके, तो जब एयर टू ग्लास जब हमारी रे जाएगी तो वो कहां चली जाएगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल। कहां जाएगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखिएगा ये सीधी थी, ऐसे गई क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल की तरफ में झुक जाना, टुवार्ड्स का मतलब आप यहां समझ सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ में झुक जाना, तो ये इधर आ गई। अब जब ये दोबारा से इससे टकराएगी तो यहां पे फिर आपका एक नॉर्मल और बनेगा। क्या बनेगा? एक नॉर्मल और बनेगा। ये अगेन एक नॉर्मल बन गया। अब फिर अगेन से ये जब इससे टकराएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ में, इस तरीके से, इस तरीके से। अब सर ये कहां जाएगी? अब आप देखिएगा जब आपकी एयर टू गिलास तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, एयर टू गिलास, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं एयर टू गिलास। और जब गिलास टू एयर तो आपका क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो नॉर्मल से हट जाएगी। अब ये देखिएगा ये जो नॉर्मल है आपसे ये इससे क्या है? दूरी पे चली गई है। ये इस तरीके से है। ये जो आपकी है ये वाली जो रे, इसका भी नाम है, सभी के अपने अपने स्पेसिफिक नेम है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में यही हमारी सारी चीजें काम आने वाली है। तो इसका जो नाम है वो है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ये जो आपका एंगल है वो है एंगल ई। ई से इमर्जेंट रे, आई से एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। ये है आपका। और अब ये वाली जो रे है आप देखिएगा, ये रे एक्चुअल में हमारी कहां जानी चाहिए थी? इस तरीके से पीछे की तरफ में। समझ में आई चीजें? तो जो आपकी इमर्जेंट रे है वो कहां होती है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। आप इस चीज को देखिए, इंसिडेंट रे आगे की तरफ में जानी चाहिए थी। कहां जानी चाहिए थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव फॉरवर्ड। बट यहां नॉर्मल ने उसको बेंड कर दिया। जो इमर्जेंट रे है वो कहां होनी चाहिए थी? मूव बैकवर्ड। देखिए ये क्या है? पीछे की तरफ में जा रही है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा एक डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन, आपको नीचे नजर भी आ जाएगी अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। एंगल ऑफ इमर्जेंट रे ये है, गिलास है, एयर है। एयर से जब आप गिलास में जाते हैं तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ में चले जाते हैं। और जब आप गिलास से एयर की तरफ में जाते हैं, एयर से बाहर मतलब कि बाहर जाते हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि कोई चीज जानी चाहिए थी। आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से था, ऐसे ना जाके वो नीचे की तरफ में गई है। ऐसी थी सीधी, ऐसे सीधी ना जाके वो कहां गई है? नॉर्मल की तरफ। इसमें एक लाइन है, ए प्रिज्म ऑलवेज, मैं आपके लिए लिख देता हूं, इसी को उसी में लिख देते हैं, एक नेक्स्ट उसमें लिख देते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है सभी को? अगर अब अभी आपको इसका एक नॉर्मल डायग्राम बनाने की बात करें तो इसका एक जो नॉर्मल डायग्राम है, इन सभी को अगर चीजों को हटा देते हैं तो एक नॉर्मल डायग्राम इस तरीके से बनता है। एक रे आती है, इंसिडेंट रे, ये होती है आपकी इंसिडेंट रे, ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे।
और यह होती है आपकी कौन सी रे होती है, चलिए जल्दी से बताइएगा। इमर्जेंट रे। क्या होती है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये एक फॉर्मेशन है, एक नॉर्मल सी आप लोगों के लिए। एक डेफिनेशन लिखता हूं आप लोगों को, उससे समझ में भी आ जाएगा। ए प्रिज्म always, a prism always bends a ray in the downward direction. In the downward direction, या फिर ये बोल सकते हैं in the ray towards the base, कि वो एक जो रे है जब वो आई तो उसने उसको बेस की तरफ ऐसे सीधा ना ले जाकर उसको एक ऐसे सीधा ना ले जाकर बेस की तरफ, और अगेन इसको सीधा ना भेजकर बेस की तरफ, ये आपका जो क्या है बेस, इसकी तरफ में आप उसको क्या किया है, बेंड किया है। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बनता है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन यहां बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ एक जब नॉर्मल बनेगा तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जब आपका एक नॉर्मल यहाँ बनेगा तो ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ आर। तो इसमें एक चीज है कॉमन बड़ी अच्छी सी, वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि अब आप देखिएगा कि जब व्हाइट लाइट इसके अंदर जाएगी तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बहुत से कलर्स में बाहर आती है, 7 कलर्स में बाहर आती है, जिसको आप रेनबो की फॉर्मेशन में भी जानते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उस चीज का क्या है, बेस है। तो इस पहले आप इस बेस को समझिए, बार बार देखिए, समझिए, और फिर आप अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर होइए साथ के साथ। तो ए प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स ए रे टुवर्ड्स द बेस। तो ये इंसिडेंट रे है, बेस है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड इमर्जेंट रे है। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था प्रिज्म को लेके, जिसमें आपने उसकी कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और के साथ अपने साथियों को भी के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।